अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन स्ट्रैटेजी थी 2015 से 30 तक। ये मेरे ख्याल में 2014 के एंड पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अभी तक इन प्लेस है और ये हेल्प आउट कर रही है एजुकेशन के हालात को बेहतर करने के लिए, या करंट गवर्नमेंट की कोई और स्ट्रेटजी है एजुकेशन को लेकर 2030 तक? जी, इस पे स्ट्रेटेजी पहले बनी हुई थी जी, लेकिन अब इसको हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो अब हम उसमें मिसालन हम बच्चों के लिए हम किराया दे रहे हैं, बच्चों के लिए हम गाड़ियाँ व्हीकल फ्राहम कर रहे हैं, बसेस हम खरीद के दे रहे हैं, और खासकर हर डिस्ट्रिक्ट, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हमने पब्लिक स्कूल और एडीपी में रख दिया है, यानी उसके पब्लिक स्कूल के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं एडीपी में। और खासकर ये HR जो उसके सैलरीज हैं, उस हिसाब से हमने एक अलग से प्रोजेक्ट इसमें डाल दिया है एडीपी में। इस दफ़ा ये 3 साल का हम उस पर अपने हर प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने उसमें HR सैलरी भी साथ शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना हमारा तजुर्बा था कि हम PC4 भेजते वफा में वो 15 साल 20 साल पढ़ा रहता, उससे हमने ये किया है कि हम अपनी तनख्वाहें हम खुद वो कहेंगे कि हमने उसमें HR का सैलरी भी एडीपी में 3 साल का हर प्रोजेक्ट के साथ डाल दिया। और खासकर हम इस दफा स्ट्रेटेजी में इसको एक IT और ई लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं, और उसमें अभी हर हाई स्कूल में हम एक LCD काम करेंगे उनको, उसमें फिर वो डाउनलोडेड लेक्चर्स होंगे, बच्चों को वहाँ उस पर स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा। तो वो मैंने कुछ सेंटर्स हमने चेक किए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हाई स्कूल जो हमारे GD में है उनमें एक LCD का ये रूम जो है वो बनाएं, और वहाँ बच्चों को हर क्लास को ले जाकर पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के लिए 44.4 अरब जो है वो डेवलपमेंट बजट है। ये तो मेरे ख्याल में तमाम सेक्टर्स का है। इसमें एजुकेशन जो है उसका डेवलपमेंट बजट कितना एलोकेट किया गया है, और उसमें फिर क्या स्कीम्स आप समझते हैं कि इस साल या तो इनिशिएट हो जाएंगी या पिछली वाली ही मज़ीद फॉरवर्ड होंगी, और उसमें लड़कियों की जो तालीम है उसके लिए कोई खुसूसन फिर जो तरक्याती बजट में क्या क्या इनिशिएटिव्स फिर आप लेना चाह रहे हैं इस साल के अंदर? ये इस साल जो हमने एडीपी में ऑलरेडी वो बना के देख लिया अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पे की, बच्चों के लिए उमूमी तौर पे पिछले साल की निस्बत हमने इसको काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ाया है। तो हमारा बनता है जो कोई 27 पीछे था पर्सन हमारा बजट का, जो एजुकेशन को डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में जो मिलता था, तो इस दफा ये इसका टोटल एजुकेशन हमने रखे जी 1483 मिलियन रुपए जो है हमने इस एजुकेशन के लिए मुख्तस किया है, जिसमें कुछ डेवलपमेंट को होगा, नॉन डेवलपमेंट को होगा। अपनी जो इस दफा हमने ये एक स्ट्रेटजी भी अपनाया है कि हम अपने सैलरी जो है हर स्कूल की मीटिंग के साथ साथ एडीपी में हम खुद अपने पैसे निकालते, तो इस तरह इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी कि और तेजी से हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो कोविड-19 का एक मसला है, अब ये रीजनल नहीं है, ये तो पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का मसला है। एक तो हम लॉकडाउन में रहे, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स पूरे मुल्क में जो है कई बार उनको बंद करना पड़ा, और उनका एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जहाँ डिजिटल लर्निंग की बात की गई या ब्लेंडेड लर्निंग की बात की गई, तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके पास टीवी और इंटरनेट का एक्सेस है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों की तालीम का ज़िया भी ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि टीचर तो ऑब्वियसली पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अगर कोई मीडियम नहीं है, स्कूल बंद है, तो एक एक बच्चे को तो घर जाके ऑब्वियसली नहीं पढ़ाया जा सकता। तो लर्निंग लॉसेस काफ़ी हुए, और यकीनन जो है आपके इलाके में भी हुए होंगे। तो उसको फिर किस तरीके से मिटिगेट किया गया कि बच्चों का टाइम तो ज़ाया हुआ है, लेकिन फिर वो जो करिकुलम रह गया पीछे, या वो जो टाइम लॉस हुआ, उसको फिर कैसे कवर कर रही है सर डिपार्टमेंट आपका? जी, हमारे गवर्नमेंट ने इस दफा इसके लिए एक खास वो टेक्निकली हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया कि जो स्कूल ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन हमने कोशिश की कि हर गली में हर घर तक
हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं वो जाके उनको होम वर्क दे के आते थे, उनको कलेक्ट करते थे। तो हमने रेडियो पे हमने अपने प्रोग्राम उनको बताया कि इस टाइम तक आप अपना वो सुने, हमारे लोकल रेडियोज हैं उधर नशरियात होती रही। तो हमने इस पे ज़्यादा लोगों पे इसको अंदाज होने नहीं दिया। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ इस तरह ये कोविड जो है इतना हलाकत अंगेज नहीं हुआ। उसके बावजूद हमने कोशिश की कि वो नुकसान जो हैं वो कम से कम हो जाएं। हमारे फील्ड वर्कर्स, हमारे जो स्टाफ है, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस पे और वो घरों में इसका होमवर्क बच्चों तक पहुंचा के आए जितना मुमकिन हो सके। तो हमने कोशिश की इसमें नुकसान ज़्यादा कम किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अभी आपने कुछ देर पहले एलोकेशंस की बात की, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट जो है बजट की आपने बात की। अब जो बीइंग योर पोर्टफोलियो और जो आप एजुकेशन के हालात हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उसके हिसाब से आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में जो एलोकेशंस आप चाहेंगे उसमें किस किस्म का जो है इंक्रीज़ आप चाहेंगे? क्या एक अच्छी अमाउंट है जिसके ज़रिए जो आप काफ़ी इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, आप स्टाइपेंड की बात भी कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात भी कर रहे हैं, आप स्पेशल सेंटर्स की बात भी कर रहे हैं, टीचर्स हायरिंग की भी आपने बात की, तो बजट में एलोकेशंस के हवाले से फ्यूचर के क्या प्लान हैं जीबी गवर्नमेंट के? और खुसूसन उसमें फिर अगर लड़कियों की तालीम के बारे में बात की जाए तो उसके लिए खुसूसन कितना आप एलोकेशंस के बारे में आप समझते हैं कि होनी चाहिए? इसमें जी ये डेवलपमेंट बजट में तो हमने इस दफा कोई 1483 मिलियन रुपए और नॉन डेवलपमेंट में 8,372 मिलियन रुपए हमने मुख्तस किए हैं। जो इसका बनता है जी परसेंटेज डेवलपमेंट का 15% और नॉन डेवलपमेंट में ये 85%। तो इस तरह हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो अगला हमारा बजट आएगा वो इससे ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि हमारे सीएम साहब ये वादा कर चुके हैं कि तब हम इसको जहाज भी करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है अपने प्लान के साथ वो हम अचीव कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आखिर में सवाल तो मैंने काफ़ी किया आपसे, लेकिन क्या अगर मैं कोई मिस कर गया हूँ या कोई ऐसा इनिशिएटिव जो मुझे पूछना चाहिए था मेरे इल्म में नहीं था और अगर आप शेयर करना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से तो प्लीज़ एंड में वो भी बता दीजिए कि जो आपकी एफ़र्ट्स चल रही हैं एज अ डिपार्टमेंट एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, अगर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं सर प्लीज़ बिल्कुल बता दीजिए। हाँ जी, इसमें आपको शुक्रिया कि हम इस पे प्लान ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जीबी में, KIU है और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है बल्तिस्तान में। ये तो इनके हम मुख्तलिफ रीजन्स में, 3 रीजन हैं, उनमें इसके कैंपस लेके जा रहे हैं और एक मेडिकल कॉलेज के हवाले से गिलगित में भी और एक मेडिकल कॉलेज कदू में भी हम उसको बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद ये जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके दूसरी तौर पर हम चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट में उसके एक स्कूल बन जाए हाई लेवल का, सेकेंडरी लेवल का। तो इस तरह हम टेक्निकल एजुकेशन भी फराहम कर रहे हैं जी। और ख़ासकर हमारे कुछ दोस्त NGOs हैं जिन्होंने हमारे साथ दिया है, वो टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से उनका एक अच्छा प्रोग्राम है, उससे भी हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये आगे हम इसको जो हमारे लोकल खुसूसी हमारे PM साहब के प्रोग्राम के मुताबिक ये सयाहत है, हॉस्पिटलिटी है, ये कि हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए ये सब्जेक्ट हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आगे जो हमारा मुस्तक़बिल है जी वो उसके लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ माइनिंग है, मिनरल है, इस पर भी हमने वो डिपार्टमेंट फाइल किए हुए और इंशाल्लाह ये अगले कुछ 10-15 साल में हम काफ़ी इसको अचीव कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आज़म साहब। मैं दुआओं के साथ जो है आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो काम आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आप ज़रूर जो है उसमें कामयाब हो सकें। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, आप लोग भी मेहरबानी कि आपने इसका हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक इंटरेक्शन किया और कम से कम हमारे हालात से आप वाकिफ हो गए और लोग भी उससे वाकिफ हो गए। सर बिल्कुल आपके साथ इन टच रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हर कुछ जो है अरसे बाद जो है ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट होती है तो उसको आवाम के लिए जानना भी ज़रूरी है।
کہ گورنمنٹ کیا ایفرٹ کر رہی ہے اور اس میں کیا ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور اچھے ظاہر ہے کہ ریزلٹ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ویورز، آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو راجہ محمد اعظم خان صاحب کے ساتھ. جی بی کی گورنمنٹ بہت اچھے انیشیٹیوز لے رہی ہے تعلیم کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اور خصوصاً لڑکیوں کی انرولمنٹ جو ہے اسکول میں اس کو بہتر کرنے کے لیے. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام دیکھ کر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے لیٹس ٹاک ایجوکیشن. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.